दराज आपका पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है, जिसके ऊपर लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। आप दराज पे भी सेल कर सकते हैं। ये भी ई कॉमर्स है। लोग समझते हैं कि खाली शॉपिफाई या एक वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स है। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन के बेशुमार प्लेटफॉर्म है जिस पे आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वो सारे ई कॉमर्स कहलाते हैं। उसमें मार्केट प्लेसेस भी आ जाती हैं। फेसबुक की मार्केट प्लेस भी है, इस तरह ही आपकी दराज की मार्केट प्लेस है। अमेज़ोन जो है वो भी मार्केट प्लेस है, ईबे, एटसी, वो सारी मार्केट प्लेसेस हैं। आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट प्लेस दराज है। और यहाँ पे अगर आपने अपना स्टोर बनाना है, यहाँ पे आपको एक प्रोसेस है पूरा, एक अपना स्टोर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट, अपनी पर्सनल डिटेल देने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें आप दो तरह से लेके चल सकते हैं। एक FBM होता है, एक FBA होता है। यही मॉडल आपका अमेज़ॉन का भी है। बेसिकली जो भी बड़े प्लेटफॉर्म हैं, जो छोटे नहीं आते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे टिकटॉक है, वो फेसबुक को, मेटा को फॉलो करता है। उसके जो तरीक़ाकार हैं एड्स के, उसको लेके चलता है। अगर हम मार्केट प्लेस को देखते हैं तो अमेज़ॉन जिस तरह से काम कर रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से उसकी चीज़ें चलती हैं, जिस तरह से उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मामला है, सेम टू सेम दराज उसको फॉलो कर रहा है और उसी पैटर्न पे जा रहा है। दराज बेसिकली पाकिस्तान का एक ये था प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक दो लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया, और जिस टाइम ये चलना शुरू हो गया तो उन्होंने इसको सेल कर दिया अली बाबा को, ठीक है, जो चाइना की कंपनी है जैकमा, उसने इसको बाय कर लिया। अब इस टाइम जो दराज है ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में काम कर रहा है। आप दराज पे चाइना से प्रोडक्ट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। यानी अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स भी मंगवा सकते हैं। और अगर आप मिसाल चाइना में बैठे हैं तो चाइना में आप अपना दराज पे स्टोर बना के वहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करके यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर FBM और FBA क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यानी आप जो एक मर्चेंट हैं, मैं एक पर्सन हूँ, मैंने अपना एक स्टोर यहाँ पे लॉन्च किया, तो मैं जो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑर्डर आएगा वो शिप करूँगा, वो आपका FBM कहलाएगा। उसके बाद होता है जैसे FBA, कि अगर FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, तो अगर FBD होगा तो फुलफिलमेंट बाय दराज, ठीक है। FBM का मतलब है कि आप खुद से शिप करेंगे, आपको कोई ऑर्डर आएगा। और अगर आप FBD कर रहे हैं दराज पे रहते हुए, तो आप अपना स्टॉक उस प्रोडक्ट का दराज के वेयर हाउस में रखवाएंगे। इस तरह ही आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवाते हैं। जब आपको किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना आ जाता है तो समझ लें आप फिर इंटरनेशनल भी कर रहे हैं, तो वो सेम रहेगा, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आता। 19-20 का चीज़ों का फ़र्क आएगा, बाकी 100% चीज़ें सेम ही रहती हैं। अगर आपको दराज के ऊपर वर्किंग करनी आ जाती है, आप दराज पे काम कर रहे हैं, आपको समझ आ गई किस तरह से पूरा एक सिस्टम चलता है, तो सेम सिनेरियो आपका अमेज़ॉन के ऊपर भी है। 19-20 चीज़ों का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये होगा कि यहाँ पे एक चीज़ राइट साइड पे लिखी है, वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लिखी है, यहाँ पे उसका नाम कुछ और अगर लिया जा रहा है, वहाँ पे कुछ नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। बस इस तरह करके कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लेकिन जैसे अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा सख्त है इस चीज़ को लेके कि आप कोई भी गलती जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है। आप गलत चीज़ किसी को शिप नहीं कर सकते। आप किसी के साथ फ्रॉड, धोखा, गलत बयानी, इस तरह की चीज़ें करके दिखा कुछ रहे हैं, भेज कुछ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं कर सकते। अमेज़ॉन आपका अकाउंट बंद कर देता है और दोबारा फिर आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। ना आप उस डिटेल के ऊपर ओपन करवा सकते हैं अकाउंट। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि मैंने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करवाया पाकिस्तान से, तो मैंने अपने घर का ये एड्रेस दिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, मैंने अपना बैंक अकाउंट लगाया, मैंने अपना एक बिल की कॉपी, जो आपका मिसाल है बिजली का बिल है, वो भी मेरे नाम पे होगा, तब मैं वहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। जब मैंने ये सारी चीज़ें दी, मेरा अकाउंट ओपन हो गया, और मैंने किसी वजह से मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया, उन्होंने बंद हो गया अकाउंट। अब कल को मैं अपने किसी बहन भाई, फादर मदर के नाम पे भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। आप स्कैमर की लिस्ट में आ चुके हैं, अब आपको ये इजाज़त नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो आपने बड़े ध्यान से करनी है। जैसे अगर आप दराज पे कर रहे हैं तो दराज पे भी यही फॉलो करते हैं वो रूल। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये नहीं है कि आप एक जगह पे एक एड्रेस के ऊपर दूसरा अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है। ये इशू अमेज़ोन के ऊपर आता है, जिसके ऊपर आपको वो इजाज़त देते हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन क्या नाम है उस आईडी कार्ड के ऊपर दोबारा अकाउंट नहीं बन सकता, वो ख़त्म हो गया। तो आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वही भेजें। इसमें इनका एक तरीकाकार ये है कि आप जो चीज़ भेजने लगे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लें, आप पैकिंग करते हुए दिखाएं, आप स्लिप लगा रहे हैं, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन वो मुमकिन नहीं है कि आप एक सिंगल ऑर्डर को पैक करें और इस तरह से आप दिखाएंगे, किस तरह पॉसिबल है। लेकिन जो अमेज़ोन है, अमेज़ोन कहता है कि अगर आपने इस तरह किया है कि कोई प्रोडक्ट भेजी है और क्लाइंट कह रहा है कि मुझे गलत मिली है, तो आप गलत हैं, जो मर्जी हो जाए आप गलत हैं, बस बात खत्म, दूसरी कोई बात नहीं। अब आप या तो उस क्लाइंट के साथ कोई मुकमुका करें, उसको कोई गिफ्ट दें या उसके पैसे रिटर्न करें या उसको दूसरी प्रोडक्ट भेजें। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन आपको मजबूरी में करना पड़ेगा। अगर आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में रखी थी और वहाँ से भिजवाई, ठीक है, फिर अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे प्रोडक्ट गलत आई है, उस सूरत में क्लाइंट झूठा है, अमेज़ोन नहीं। वहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, उसको सिर्फ खुद पे ट्रस्ट है। वो कहता है कि अगर मैं भेज रहा हूँ तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप भेज रहे हैं और क्लाइंट ने कह दिया कि गलत है तो फिर आप गलत हैं, ठीक है। ये इस तरह से इसका चक्कर है थोड़ा सा। दराज पे भी है कि अगर वो अपने उधर से भेजेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप भेज रहे हैं तो फिर आपके पास अगर वीडियो प्रूफ है तो आप दिखा सकते हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट भेजी थी, ये इसके प्रूफ हैं, ठीक है, ये हमने पैकिंग की है, ये सारा कुछ है इसका। तो वो आपको फिर उसमें माफ़ी मिल जाती है कुछ हद तक। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अक्सर रिटर्न भी आ जाती है, लोग रिटर्न कर देते हैं प्रोडक्ट, और रिटर्न में आपको वो गलत चीज़ें भेज देते हैं। आपने भेजा कुछ था, शूज़ नहीं भेजे आपने, वापसी आपको पुराने शूज़ आ रहे हैं या कोई और चीज़ भी रख के भेज सकते हैं, ठीक है। अब जब रिटर्न आई है तो तब आपने रिटर्न को ओपन करने से पहले वीडियो उसकी लाजमी रिकॉर्ड करनी है कि जी ये आप स्लिप पहले दिखाएंगे, ये स्लिप है, ठीक है, इसकी ये रिटर्न आई है, हम इसको खोल के दिखा रहे हैं कि ये इसमें से निकला है, ठीक है। अगर सेम प्रोडक्ट है फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर वाकई टूटी हुई निकली है, कोई ख़राब है, कोई मसला है, अब वो आपका है मसला है नेक्स्ट कि आपने उसको कैसे हैंडल करना है। अभी हम वो चीज़ नहीं देख रहे, अभी मैं सिर्फ वैसे आपको इसका बता रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, तो ये इसका तरीका कार है। अभी हम जो करने लगे हैं, हम कर रहे हैं बेसिकली दराज पे प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अच्छा, इस पर की हुई है। अब दराज पे जब आप जाते हैं तो अब जैसे हम मुख्तलिफ एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स निकालते हैं, दराज की भी एक्सटेंशन हैं, ठीक है। इसमें एक दो पहले एक्सटेंशन थी बड़ी अच्छी, लेकिन वो बंद हो चुकी हैं। वो जिस तरह आप कॉलर इंस्पेक्टर को यूज़ करते हैं या आप सेलर डैश, वो दूसरी थी सॉरी, पीपी स्पाई, तो वो उस तरह से फ्री में आपको एक लंबे टाइम के लिए डाटा दिखाती रहती हैं। अब इसके ऊपर हमारे पास एक एक्सटेंशन है सेलर डैश, ये है सेलर डैश। इसको आप क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये पाकिस्तानी लड़का है, इसने ये अपनी एक्सटेंशन बनाई है, ठीक है। ये आपको एक हद तक फ्री डाटा देते हैं चीज़ों का, उससे ज़्यादा अगर आपने चीज़ें देखनी है तो फिर आपको पेड जो है ना वो उनका बाय करना पड़ेगा प्लान। अब लाजमी बात है अगर कोई बंदा दराज पे काम कर रहा है, खाली सिर्फ दराज पे ही कर रहा है, तो वो बाय कर ले। उसके लिए ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट चीज़ें मज़ीद से मज़ीद देखता जाएगा। अगर उसने बाकी बिज़नेस को अपने बढ़ाना है तो उसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर मिसाल है कि जिसने भी स्टार्ट करना है या अगर वो शॉपिफाई पे काम करने जा रहा है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल जितनी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं वो देख लें, जहाँ ये ख़त्म हो दूसरी ईमेल लगा लें, ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल से उसमें ये आपको इशू आएगा कि वो आपको अब वेरिफिकेशन इसकी जो है ना वो फ़ोन नंबर पे होती है। तो फ़ोन नंबर आपके पास जितने होंगे उतने ही आप लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मिसाल है इसको हम लॉगिन करते हैं, अगर हो गया, नहीं तो फिर आप में से किसी का फ़ोन नंबर लगाते हैं। वो भी ओपन होती है, आपको चार्जेस आ जाएंगे इशू।
आप में से कोई बंदा अपना नंबर दे, फिर उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जिसके पास दो नंबर हैं वो एक लगा लें। 344140720 वो कह रहा है ये नंबर लगा हुआ है। 344140720 ये देखिए। 03344935281 व्हाट्सएप पे आएगा। जी 476675। ठीक हो गया। ठीक हो गया, आगे चल पड़ी। अच्छा जी, अब हम इस पे कैसे काम करेंगे। दराज के ऊपर हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले एक ऑप्शन आती है फ्लैश सेल की। ये फ्लैश सेल क्या है और किस तरह काम करती है, ये बेसिकली 24 घंटे के बाद चेंज हो जाती है। ठीक है,
मिसाल है कि हम अगर 100 लोग इस पर काम करें दराज पे, तो वो मिसाल है कि 10 लोगों को या 20 लोगों को जिनकी ये कोई भी एक प्रोडक्ट जिसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी लास्ट 30 डेज़ की, उनको वो ऑप्शन देगा अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी ये प्रोडक्ट फ्लैश सेल में डाल देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो प्राइस आप बेच रहे हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं मैं 1000 रुपये की बेच रहा हूँ, तो वो आपको कहेगा मिसाल के तौर पे आपको इसके ऊपर मज़ीद 5% या 10% आप ऑफ करेंगे तब आप इसमें आ सकते हैं, वैसे नहीं। तो अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे इसमें देते हैं, वो आपको पूछेगा कितने पीस आप चाहते हैं कि मैं आपके इसमें होल्ड कर दूँ। आप कहते हैं जी मेरे पास टोटल 1000 पीस हैं, आप इस तरह करें 500 पीस आप फ्लैश सेल में डाल दें। तो अगर आपकी मिसाल है कि डेली के 10 पीस बिक रहे हैं, तो फ्लैश सेल में जब जाएगा तो वो डेली के यानी वो एक दिन में आपके हो सकता है कि 100 पीस बिक जाए, 400 बिक जाए, ठीक है, वो इस तरह से आपकी सेल इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इसका तरीकाकार होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर से फ्लैश सेल के ऊपर पहले, फिर हम आगे चीज़ों को देखते हैं। फ्लैश सेल के ऊपर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो बिक रही हैं, जिनकी सेल्स हो रही हैं, ठीक है। ये सारी वही प्रोडक्ट हैं जिनकी पहले सेल आ रही है। अब इधर से आपको थोड़ा सा पहले आइडिया और ओवरव्यू में दे दूं कि कौन सी प्रोडक्ट्स नहीं करनी है आपने, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये देखें आप, ये पीडियाश्योर आ रहा है, मिल्क पाउडर हो गया, ये इस तरह नेस्ले बुनियाद हो गया, ठीक है, टी हो गई। यहाँ आप नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रोसरी टाइप जितनी आइटम्स है ना, वो आपने नहीं करनी कोई भी इसमें, ठीक है। शैम्पू हो गए, साबुन हो गए, इस तरह की कोई चीज़ भी आपने इसमें नहीं बेचनी, ठीक है। उसको सिलेक्ट नहीं करना आपने। उसकी क्या वजह, आप क्यों नहीं करेंगे वो। अब अगर मिसाल है कि हम अपनी वेबसाइट पे कोई, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है टेक्निकल, कि जब भी कोई चीज़ हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आप देखते हैं कि हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी पड़ने हैं और ऐड की कॉस्ट भी पड़नी है, उसके साथ पैकिंग की कॉस्ट भी पड़नी है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। हमने उसमें थोड़ा सा मार्जिन यानी रिटर्न का भी रखना होता है हिस्सा, कि अगर हमें प्रोडक्ट रिटर्न आती है तो उसके चार्जेस जो हमें पड़ने हैं वो भी हमने हर प्रोडक्ट में काउंट करना है उसको, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पड़ेंगी, मिसाल है एक चीज़ हमें मिल रही है 500 रुपये की, तो मैंने बताया था कि 500 की प्रोडक्ट आप 2000 की बेचेंगे। तो अगर मिसाल है पत्ती अगर मार्केट से 500 रुपये की मिलती है, तो आप उसको 2000 की बेचेंगे, कोई लेगा। शैम्पू अगर 500 का है तो वो आप 800 का भी बेचेंगे, कोई नहीं लेगा। 550 का भी कोई नहीं लेगा। तो मार्केट की प्राइस से ऊपर क्यों लेगा कोई। हमने वो प्रोडक्ट्स नहीं करनी जो मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है, ठीक है। हमने उन चीज़ों से अवॉइड करना है। अब आपको थोड़ी सी इसमें जो है ना वो प्रोडक्ट हंटिंग क्लैरिटी आती जाएगी कि किन चीज़ों को हमने करना है और किन को नहीं करना, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट 200-300 वाली प्रोडक्ट है वो आपने नहीं करनी, ठीक है। बिल्कुल छोटी प्रोडक्ट, जिस तरह ये देखें LED लाइट है, ये 79 रुपीज़ की है, ये अब आपने नहीं करने बैठ जानी। अब इसको आप 1000 रुपये की भी बेचेंगे या 500 की बेचेंगे, कोई नहीं लेगा आपसे। यहाँ पे अब थोड़ा सा ये चीज़ों को आप समझते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इस तरह की चीज़ें हमने नहीं करनी। फिर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो आप देखते हैं मार्केट में, लाजमी बात है हर बंदा आप में से मोबाइल यूज़ करता है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं इनके आपने कभी ना कभी ऐड देखे होंगे, ठीक है। तो जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आप देखते हैं कि यार ये पिछले 5 साल से मैं देखता जा रहा हूँ, उन प्रोडक्ट्स को नहीं करना। वो इसलिए कि वो प्रोडक्ट्स बार बार हर बंदा देखता है, उनको प्राइसेस का भी आइडिया है, ठीक है। चाहे वो एक अच्छे मार्जिन में बिक रही हैं, लेकिन उसमें मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। तो हम वो कंपटीशन वाली आइटम को कोशिश करें कि ना करें। यहाँ पे आप कोई ना कोई यूनिक आइटम निकालने की कोशिश करें। लोगों को लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं बिकती या नहीं होती, ये भी आपकी सोच है। जब आप निकालते हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में सर्च करते हैं, आपको फिर पता चलता है, ठीक है। अब आप लोगों का असल काम समझने के प्रोडक्ट हंटिंग का अब शुरू हो रहा है कि अब आपने यहाँ से यूनिक आइटम्स निकालनी है। एक तो जो लोग बेच रहे हैं सारी वो आइटम्स भी आप देखेंगे, उन पर भी समझेंगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें आप ऐसी निकालेंगे जो आपकी सबसे मुनफरिद प्रोडक्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को 1 बाय 1 सर्च करेंगे तो आपको वो मिलती जाएंगी। जो फ्लैश सेल के अंदर प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है कि ये सारी की सारी बिक रही हैं। इनमें कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं कि जिसमें आपको सोचना पड़े कि ये बिकेगी कि नहीं बिकेगी। लेकिन
आपने अपने क्राइटेरिया को देखना है कि हमारे क्राइटेरिया में पूरी उतर रही है, अगर उतर रही है पूरी तो आप उसको बेच सकते हैं। अब अगर मिसाल है आप ये बियर्ड के लिए जो आपकी ये शेपिंग आती है, क्या कहते हैं इसको, कॉम, इसको अगर आपने सेल करना है तो ये आप इसको इस तरह नहीं करेंगे, इसका आप पैक बनाएंगे किसी चीज़ के साथ, ठीक है। जो बियर्ड के रिलेटेड कोई हेयर ऑयल है तो आप उसके साथ इसको दे सकते हैं, या बियर्ड की अगर आपको ये आप मशीन जो होती है हेयर मूविंग जो वो आप सेल कर रहे हैं तो उसके साथ आप इसको कर सकते, ट्रिमर के साथ आप कर सकते हैं। अब ये ना हो कि आप ट्रिमर के साथ माउस दे दें, ठीक है, तो यानी कोई सेंस बननी चाहिए कि चीज़ किस लिए है, तो उसके रिलेटेड आइटम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बेशुमार प्रोडक्ट है जो मिलती जाएंगी, ठीक है। ये मैट्रेस कवर जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है, ये लेकिन ज़्यादातर इसकी सेल होती है आपकी सर्दियों में, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कब बिकती है और क्या इसका टाइम फ्रेम होता है। जी बता दीजिएगा, ठीक है मैं बता दूँगा, ठीक है। इस तरह फ्लैश सेल में मज़ीद प्रोडक्ट्स देखते जाएंगे, आपको लोड मोर करके आपको प्रोडक्ट निकलती आएंगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अलावा फ्लैश सेल से आगे बढ़ेंगे। ये जिस तरह ये देख रहे हैं आप एक्सटेंशन है, ये इस तरह की चीज़ें बहुत बिकती हैं, लोग लेते हैं। आप ये वॉल माउंटेड जो है पुल बार, ये आप नॉर्मली लोग इजीली घरों में लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ है यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा जिम में, तो आप ये चीज़ भी बेच सकते हैं। यानी इस तरह की चीज़ें जो इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं, जो पैकिंग छोटी से छोटी हो, जिसकी आप कोई भी मसाला करें ये प्रोडक्ट पता नहीं बिकेगी कि नहीं बिकेगी। पहली बात ये फ्लैश सेल में बिक रही है। अब हम इसको देखते हैं कि यार ये किस तरह से इसका जो है ना वो सारा है सिनेरियो, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, जो भी चीज़ आपने यहाँ से फाइंड करनी है उसका क्राइटेरिया क्या होगा, सबसे पहले आप उसकी रेटिंग देखेंगे। रेटिंग जिस प्रोडक्ट की 4+ है वो आप कर सकते हैं, जो 4 से डाउन जा रही है उसको छोड़ दें, ठीक है। ये रेटिंग आ रही है इसकी 4 पॉइंट कुछ आ रही है, 4.6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसको मज़ीद क्या देखेंगे कि हम इसको नीचे लाते हैं। अच्छा, रेटिंग जो है बेसिकली ये उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से मिल रही है, और कस्ट जो सप्लायर है वो कितनी जल्दी चीज़ों को डिलीवर कर रहा है, टाइमली कर रहा है नहीं कर रहा, ये उसकी बिना पे होती है। जी सर, मैंने कभी कभार ये भी रिव्यूज देखे हैं कि कुछ लोग होते हैं उन्होंने इतने गंदे किए होते हैं रिव्यूज, लेकिन फिर भी उसकी रेटिंग 5 में होती है, तो वो अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग आपके जो कंपटीटर होते हैं वो जाके आपसे इस तरह करते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट मंगवा के आपको बैड रिव्यू दे देते हैं। सेम प्रोडक्ट मैं भी वही बेच रहा हूँ, आप भी बेच रहे हैं, मैंने आपकी वही प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, मुझे आ गई, तब तक मैं रिव्यू नहीं दे सकता। फेक रिव्यूज़ इस तरह नहीं है कि आप फेक जनरेट कर लेंगे इसके ऊपर, रिव्यू जेन्युइन ही होगा, लेकिन यानी बंदा जेन्युइन है लेकिन वो रिव्यू गलत डाल रहा है, वो एक अलग इशू है। वो फिर आप दराज को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो बात का मैटर है, वो किस तरह से किया जाता है, वो कैसे होगा सारा। फिर यहाँ पे आपको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कितनी जल्दी उसके आंसर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। जो यहाँ पे रिव्यूज़ आप देखते हैं, रिव्यूज़ आपको मैं बताऊँ कि मिसाल अगर 100 लोगों ने आपसे परचेज़ किए हैं ना, तो वो 3 से 4 लोग आपको रिव्यूज़ देंगे 100 में से, ये रेशो बनती है। तो आपको अगर रिव्यू आप देखते हैं किसी के ऊपर 50 है या 100 है, तो आपको ये पता चल गया ये कितनी प्रोडक्ट बिक रही है। आप वहीं से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर 100 रिव्यूज़ हैं तो इसका मतलब है कि वो आपकी तकरीबन कह लें आप उसको 4-5 हज़ार प्रोडक्ट बिकी भी है। अच्छा जी, फिर आप नीचे लाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल जो है वो भी नज़र आ रही है किस तरह से है। यहाँ पे आपको अक्सर जो हैं उसके अंदर ये रिव्यूज़ है ना, इसमें आप देखेंगे कि आपको पैकिंग भी नज़र आ जाएगी किसी ना किसी के अंदर, बॉक्स पैक किस तरह का है इसका, आपको ये भी आइडिया हो जाएगा ये किस तरह से पैक हुई होती है, किस तरह से आती है। हम इसको अगर सेल करते हैं तो ये हम बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, क्या कुछ तरीका कर है, वो यहाँ से आपको मज़ीद आइडिया मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने जब ओपन किया, यहाँ पे आपको इसकी कैटेगरी भी मिल रही है, ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट जो है आपकी आती है। तो ये आप इस तरह से प्रोडक्ट को देखते हैं किसी भी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे वापस उसी पे चलते हैं एक मिनट।
मैं करने लगा हूँ, वही मैं भूल गया था, मैंने कहा मैं दोबारा उस पर जाता हूँ वापस ताकि आपको आइडिया हो जाए उसका। हाँ वही ये आ गया। हमने सेलर डैश की एक्सटेंशन इसके साथ इंस्टॉल कर ली है, ठीक है। यहाँ से आप उसी तरह जिस तरह पीपी स्पाई है आप इसको ओपन करेंगे, ये प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट पे चले गए। वो कह रहा है कि 7 दिन के अंदर ये 90 पीस सेल हुए हैं, 30 दिन में 383। टोटल इसके जो पीस अब तक बिक चुके हैं 4000 पीस बिक चुके हैं। 7 दिन में उसने 1,44,000 की सेल की है, 30 दिन में 6,14,000 की, और टोटल सेल 6.5 मिलियन की वो कर चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का डाटा यहाँ से आके निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। यार वो डेट अब इसके ऊपर देखनी पड़ेगी, वैसे तो इसके ना बहुत सारे जो और एक्सटेंशंस थी उसमें तो पूरा डाटा खुल जाता था कि वो आपको हर चीज़ की डिटेल दे देता था, लेकिन वो इसमें मिल जाएगी डिटेल, वो फिर आपको जाना पड़ेगा इनकी जो है ना एप्लीकेशन, उसके ऊपर जाके ये देखें आपने किया ना तो वो पूछेगा आप कौन सी मार्केट में जाके सर्च करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मुख्तलिफ हैं। आप पाकिस्तान कर लेते हैं, नेक्स्ट किया। अब वो कह रहा है कौन से आप प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हाँ हाँ ये वो पूछ रहा है कि मैं गूगल से कर देता हूँ। तो इसमें पूछता है कि आप दराज पे करना चाह रहे हैं, एक आधी और भी ऑप्शन कोई देता है, वो मेरा पाकिस्तान से हट के। यहाँ पे आपको आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को भी सर्च कर सकते हैं, स्टोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर आपको ये जाना पड़ेगा बिलिंग प्लान के ऊपर, वहाँ पे आपको वो बताएगा कि अगर आपने स्टोर डिस्कवर करने हैं तो आपको 300 रुपया पर मंथ है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो 2,000 रुपया पर मंथ है, मार्केट रिसर्च 2,000, कीवर्ड रिसर्च 2,000। तो आप यहाँ से उसके मुख्तलिफ प्लान जो हैं, ये टोटल अगर आप ले रहे हैं तो ये 28,000 का प्लान है, ये लाइफ टाइम के लिए। अच्छा जी, उसके बाद 3,600 का प्लान है, उसके बाद फ्री में वो कह रहा है कि आप 2 स्टोर्स को डिस्कवर कर सकते हैं, 20 प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, मार्केट रिसर्च 10 की कर सकते हैं, और 5 कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बेसिक प्लान 1,200 रुपये का है, उसमें आपको ये ऑप्शन देता है, और 2,000 में ये देता है। ये मज़ीद फिर उसके अंदर प्रॉफिट कैलकुलेट जो है, अगर आप करना चाहते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेटर है इसका, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं तो आप ये चीज़ें यूज़ कर लेंगे इसकी। तो ये आप इजीली आराम से बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करें, जो चीज़ आपको इसमें अच्छी लगती है, अगर आपने कोई बाय करना है प्लान कर लें, ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। अच्छा जी, अब हम वापस आ गए हमारे स्टोर के ऊपर। यहाँ से हम दोबारा जाएंगे वापस दराज के ऊपर, जैसे मैंने अभी एक और प्रोडक्ट खोली है, इस पर हम प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। 700 रुपये के ये बेच रहे हैं, 7 दिन में 43 पीस बिके हैं, 30 दिन में 270, और टोटल 10,000 पीस बेच चुके हैं। 700 रुपये की जो प्रोडक्ट है उसके 7 मिलियन की सेल उन्होंने की है अब तक, ठीक है। ये छोटी बात नहीं कि 700 रुपये की प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट की प्राइस आप देख लें कितनी है, और रिव्यूज़ देखें आप 4.5 4.6 चल रहा है, और इसका 2394 रिव्यूज़ हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये छोटी बात नहीं है, यानी कितनी को क्वांटिटी बिकी है जिस पे जाके आपको इतने रिव्यूज़ मिले हैं। देखा 10,000 अगर आपकी प्रोडक्ट बिकी है तो आप देख रहे हैं कि 2394 इस पर रिव्यूज़ आए हैं। अब ये देखें आप, उसके साथ उसने ये भी बता दिया है कि ये FBD हो रहा है या FBM हो रहा है, ठीक है, वो भी आपको बता रहा है। इस प्रोडक्ट के ऊपर दराज आपसे 10% कमीशन ले रहा है, वो भी इसमें उसने बता दिया आपको, ठीक है। यानी इस हद तक चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी आप उस पर दराज की वो कमीशन लिस्ट निकाल के वहाँ से वो भी देख सकते हैं कि कितना कमीशन कौन सी कैटेगरी के ऊपर है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं ये स्टोर मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी प्रोडक्ट अगर एक बिक रही है तो हो सकता है और प्रोडक्ट भी बिक रही हों, तो ये आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस स्टोर का नाम भी आ गया, और गो टू स्टोर पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ पे आपको इस स्टोर की सारी प्रोडक्ट नज़र आ जाएंगी। इस स्टोर पे
3552 जो है फॉलोअर्स हैं, 3552। और यहाँ पे आप इसका स्टोर देखें कि किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, सारा कुछ आपको डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये जो है उन्होंने काफ़ी ओरा वॉच काफ़ी बेची है, वो चलती रही है, अब इसकी डिमांड भी कम हो गई है। तो आप देखेंगे 395 रिव्यूज़ हैं, इस पर भी सेल आप चेक कर सकते हैं, और इसकी प्रोडक्ट्स यही वाली हैं इसके ऊपर। तो अब आप चले जाएंगे वापस दराज के ऊपर और आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। सबसे पहले आपके पास फ्लैश सेल आ रही है, उसके बाद आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आपको वो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स देता है, आप उसके ऊपर जाएं, 1 बाय 1 ओपन करें। अब इसके ऊपर आपने टाइम देना है, एक एक कैटेगरी को ओपन करना है, उसमें से मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स निकालनी है। कोई जल्दबाजी जज्बातीपन नहीं, आराम सुकून से इसको काम करें, ठीक है। अभी आपने फ़ौरन फैसला नहीं करना मैंने ये चीज़ कर लेनी है वो कर लेनी है, आप निकालने प्रोडक्ट हंटिंग करते जाएँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स को नोट करते जाएँ। उसके बाद आगे कुछ टाइम के बाद आप फैसला करेंगे कि आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है। फिर आप नीचे आते हैं, मज़ीद आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाता है और अब आपको वो प्रोडक्ट्स के नीचे रिव्यूज़ भी दे रहा है, प्राइस भी आ रही है, ठीक है, और उसकी जो है वो रेटिंग भी शो कर रहा है। सारा कुछ यहाँ पे डाटा आपको वो शो करवा रहा है। तो आप किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन करके, यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। ये मनी बॉक्स बहुत बिकता है जी। फ्लैश सेल में प्रोडक्ट्स होगी वो बेसिकली कम मार्जिन में होगी। यानी अगर हम अच्छा रीसेल डिस्काउंट करेंगे तो वो फ्लैश सेल के प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम मिलेगा ना, उसको रीसेल करेंगे नहीं, आपने इनको रीसेल नहीं करना, मीन्स कि उसको हम आपने यहाँ से एक प्रोडक्ट का आइडिया लिया या कुछ प्रोडक्ट्स निकाली, उन प्रोडक्ट्स को आप अपने स्टोर पे लिस्ट करके सेल करेंगे, ठीक है। आपका दराज के साथ कोई काम नहीं है, आप दराज पे काम नहीं करने जा रहे, आप सिर्फ दराज से हंटिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन कल को अगर आप दराज पे भी काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसमें ये नहीं कि पाबंदी है कि दराज पे बेचना गुनाह है, आप इस पर भी बेच सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आपको इस पर समझ आती है या इस पर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो आप यहाँ पर जाके भी कर सकते हैं काम, ठीक है। वो ये फ़ायदा होगा कि आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट्स कौन सी बिकती हैं कौन सी नहीं बिक रही, ठीक है। वो यहाँ से आप मज़ीद प्रोडक्ट्स को फंड कर सकते हैं। जैसे सर की ऊपर एक फैन की आई है ना, 800 रुपये का ये फैन है, 847 रुपीज़ का ये। अगर कहाँ हम पे? इस सेम प्रोडक्ट की प्राइस की कंपैरिजन करना हो तो वो ऊपर सर्च में जाके देखें, आप अगर इस चीज़ को सोचेंगे ना कि दराज पे एक चीज़ बिक रही है इतने की और आप उसको यानी मार्केट में सेल कर रहे हैं और आपकी प्राइस ज़्यादा है या लोग ज़्यादा बेच रहे हैं, उसको आपने प्राइस कंपैरिजन पे नहीं जाना। यहाँ का कंपैरिजन आप किसी के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो चीज़ आपको 800 की मिल रही है, आप बाज़ार से ख़रीदने जाएंगे वहाँ 850 की मिल रही होगी आपको शालमी से होलसेल में, ठीक है। तो उसको आप छोड़ दें, यहाँ पे ज़्यादातर सारे होलसेलर खुद बैठे हुए हैं, उनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। अब अगर अक्सर कुछ लोग कहेंगे कि जी हम अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, या अगर मिसाल है क्लाइंट है मेरी वेबसाइट पे जाता है, वहाँ प्रोडक्ट मैं 2000 की बेच रहा हूँ और वो यहाँ पे आके उसको सर्च करता है, यहाँ पे वो 1500 की मिल रही है तो वो हमसे क्यों लेगा, ठीक है। ये आपका काम नहीं है। अगर आप इस तरह सोचने लगेंगे फिर आप ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। ये आपने नहीं सोचना प्रोडक्ट कहाँ जाती है, कहाँ बिकती है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। इस चीज़ पे अगर आप भागेंगे तो आप सारी ज़िंदगी फिर भागते रहेंगे। ये एक निज़ाम है वो अल्लाह ताला चला रहा है। अगर आप देखें कि मैं एक अक्सर पहले भी मिसाल देता हूँ कि तवा जो होता है वो तभी जो है वो सेल होता है जब शादी होती है और औरत घर आती है तो वो एक तवा लेके आती है और वही सारी ज़िंदगी चलता रहता है। तो जहाँ पे तवे बनते हैं वहाँ पे आप जाके देखें उनके पास डिमांड नहीं पूरी हो रही। अब वो कौन ख़रीद रहा है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो हम कुछ भी सोच नहीं सकते। अब अगर देखें आप अपने घर की मिसाल लें, किसी की भी पंखे लगते हैं, ठीक है, सीलिंग फ़ैन, वो एक कमरे में एक लग गया तो वो अब 10 साल 15 साल 20 साल चलता जा रहा है, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकती कि यानी अगर हम खाली लाहौर की बात करें ना तो कितने लाख पीस हर साल यहाँ बिकता है, ठीक है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इतनी बड़ी क्वांटिटी कैसे यहाँ बिक रही है, ठीक है। लेकिन वो बिक रही है, कहाँ जा रही है ये हमारा काम नहीं है। अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो फिर हम
जो है ना वो खप जाएंगे, आगे कुछ नहीं मिलेगा हमें। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अब वो दिमाग आपने अपना खुद से लगाना है कि हम उसको किस तरह से चला सकते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट हम इस तरह की करते हैं कि जो सस्ती होती हैं उसको हम इस तरह बेचते हैं कि हम उसका पैक बना देते हैं 2 का 3 का, ठीक है। तो वो फिर आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो जाती है और आपका मार्जिन भी अच्छा निकल आता है उसके अंदर, ठीक है। वो भी आपको आगे सिखाऊंगा किस तरह से करना है। अब ये देखें आपके सामने के 2-300 की प्रोडक्ट है और टोटल सेल देखें 7 मिलियन की है। ये कोई फेक नहीं है कुछ भी इसके अंदर, ये सब कुछ जेन्युइन है। जो भी आपको बता रहे हैं ये 100% उसी तरह ही चीज़ चल रही है। 24,000 पीस वो बेच चुके हैं, ठीक है। अब हम मिसाल है कुछ और देखते हैं। अब ये मनी बॉक्स है 200 रुपये का, 3.6 मिलियन की सेल टोटल उसने की है। ये कलर जो आपके लेडीज़ के यूज़ होते हैं 2.6 मिलियन की सेल, 11,000 पीस वो बेच चुके हैं इसके, ठीक है। अब ये नेल्स जो आप लगाते हैं 26,000 पीस उन्होंने बेचे हैं, 4.2 मिलियन की सेल है। प्राइस क्या है 160 रुपये। अभी तो ये आप छोटी चीज़ों पे चल रहे हैं, अभी थोड़ी आगे जाते हैं। मैं अभी सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जी। कितने टाइम में ये आ सकता है? यार वो टाइम का ना पहले आता था, अब नहीं, इसमें नहीं आ रहा। आप ये देखें ना कि अगर आप 30 दिन की सेल देख लेना, 30 दिन में उसने 18,000 पीस बेचे हैं, ठीक है। मैंने सभी 18,000 पीस के 18,000 अमाउंट है। सॉरी हाँ, ये उसकी अमाउंट सॉरी आ रही है, ये आ रहे हैं ऊपर पीस। 30 दिन में उसने 170 पीस बेचे हैं ना। आप उससे आइडिया लगा लें कि 25,000 पीस उसने कितने टाइम में बेचे हैं। उसमें जब लाजमी बात है ईद आएगी तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, जब शादियों के सीज़न आएंगे प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये तो सॉरी वो दूसरी प्रोडक्ट मैं नेल्स का समझ रहा था। तो ये प्रोडक्ट आपकी सर्दियों में ज़्यादा बिकती है, ठीक है। तो सर्दियों में इसकी डेली की सेल जैसे बहुत ज़्यादा होगी, ये नहीं 170 पीस से डेली बहुत ज़्यादा सेल होगी, आप कह सकते हैं। वो मज़ीद अगर आप वही फिर आपको एक्सटेंशन पेड लेनी पड़ेगी। असल तो बात है कि आपने ओवरव्यू लेना है कि ये प्रोडक्ट बिकती है कि नहीं बिकती, ठीक है। अगर उसने इतनी क्वांटिटी बेची है, टाइम को छोड़ दें जितने टाइम में बेची है, आप 30 दिन का देख लेना, आपको समझ लगी कि 30 दिन में वो इतने पीस बिक रहे हैं, यानी डिमांड है तो बिक रही है ना। अगर डिमांड ही ना होती, लोग लेते ही ना, तो किसको बेचता। अगर वो ये चीज़ बेच रहा है तो आप क्यों नहीं बेच सकते, आप भी उसको बेच सकते हैं। लेकिन वो ये कि हर प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि प्राइस को हमने देखना है, तो उसको समझते हुए हम इसको लेके चलेंगे। अब ये देखें, अगर आप 30 दिन में 1200 पीस उसने बेचे हैं, ठीक है, तो 6 मिलियन की सेल है। ये 240 रुपये प्राइस है, ठीक है। दिन में उससे तकरीबन को 3 लाख रुपए कमाए। हाँ, अब हम आगे इसमें कुछ चीज़ें देखते जाएंगे ताकि थोड़ा सा आपको मज़ीद क्लियरिटी आती जाएगी इसमें। नहीं जी, अच्छा जी, उसके बाद पूरा हो गया पैकेज। हाँ जी, वो लॉक कर दिया उसने, बस ये इतना ही था फ्री में। तो ये आप यूज़ करेंगे इसको। इसमें एक तो सैलड डैश है हमारे पास, इसके अलावा मैंने 1-2 निकाली तो थी एक्सटेंशन इसकी। जिनॉन हंट के नाम से भी एक आती है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ये अब अगर आप इस तरह एसी की सेल निकालते हैं तो वो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि कैसे मुमकिन है। एक खाली दराज की सेल की बात हो रही है, अभी इसके बाद उनका अपने स्टोर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो अलग है, ठीक है। तो जो खाली दराज पे आप सेल देखेंगे ना तो वो बिलियंस में शो होगी आपको, ठीक है। यानी यहाँ पे उन्हें 1 रुपया नहीं लगाना पड़ रहा, सिंपल वो प्रोडक्ट अपने लगा रहे हैं और वो बेचते जा रहे हैं। जब आप स्टोर अपना बनाते हैं वहाँ की सेल वो अलग कर रहे हैं। तीसरी जो उनकी मार्केट में फिजिकल बिक रही है प्रोडक्ट वो अलग बिक रही है। तो आप सोचें कि कहाँ तक जा रहा है काम।
फिर आपको ये आइडिया होता है कि मार्केट में आप सुनते हैं कि काम स्लो हो गया है, फिजिकल मार्केट्स में आप निकलते हैं, आप अभी भी जाएंगे वापसी इर्द गिर्द देखिएगा दुकानों पर रश नहीं मिलेगा आपको, वो आप किसी भी टाइम चले जाएँ वैसे ही रहेंगी। क्यों? लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब अगर एसी जैसी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रही है, ठीक है, लोग मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन सस्ती मिल रही है आपको, दुकानदार मजबूर है, उसने अपना किराया निकालना है, लड़कों की तनख्वाहें निकालनी है, बाकी खर्चे हैं, बिल हैं, उसने वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ऑनलाइन पे ये चीज़ें नहीं पड़ रही, ठीक है, आपके काफ़ी एक्सपेंस कम हो जाते हैं। तो अब अगर कोई कंपनी बेच रही है, कंपनी को दुकानदार को देते वक्त उसमें मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है, होलसेल में देना पड़ेगा। दूसरा, उसको वहाँ पे क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब अगर वो डायरेक्ट सेल कर रहा है तो पैसे फ़ौरन आ रहे हैं, मार्जिन भी सारा वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट से लेते हैं जाके 1,70,000 रुपये का मिसाल है कोई, तो वो आपको अगर मिसाल है यहाँ पे 1,65 का दे रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट में अगर वो दुकानदार को देते हैं तो वो उनको दे रहे हैं मिसाल है 1,40 का, ठीक है, आपको वो 1,65 का दे रहे हैं। आप भी खुश हो गए, मुझे मार्केट से 5,000 सस्ता मिल रहा है, और जो 20-25 हज़ार उन्होंने एक्स्ट्रा कमा लिया आपसे, वो भी उनकी जेब में डायरेक्ट चला गया, असल अमाउंट भी फ़ौरन मिल गई उनको, वो फ़ायदे में रह गई। अब हर कंपनी अपने आप को ऑनलाइन पे शिफ्ट कर चुकी हुई है, और हर कंपनी की वेबसाइट पे चले जाएं या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से लेंगे, मार्केट से चीज़ सस्ती मिलेगी आपको। हमने खुद ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो देखी हैं, इस तरह ये काम कर रही होती हैं। तो ये आपकी जो है दराज की वर्किंग आ जाती है। दराज पे आप इस तरीके से प्रोडक्ट हंट करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज में चले जाएँ। यहाँ पे आपके सामने जिस प्रोडक्ट आ रही हैं, यहाँ से देखते जाएँ कि जिस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ के साथ उसकी रेटिंग अच्छी है, तो उस प्रोडक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप मुख्तलिफ़ आइटम्स का आइडिया ले लेंगे, ठीक है। तो आप जी, अच्छा, अच्छा जी, आपको स्किन केयर का दिखाऊँ? यहाँ तक कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई तो बताएं फिर, ताकि मैं इसको रिकॉर्डिंग को क्लोज़ कर दूँ, फिर आगे हम चलें। कोई चीज़ दराज की ना समझ आई हो आपको या कुछ पूछना? प्रैक्टिकल करना उसमें ये सीट लगा के लाजमी बात है, अगर आप सेलर डैश लगाएंगे तभी आप उसके ऊपर देख सकते हैं चीज़ें, उसका अगर आपने प्रोडक्ट्स का डाटा देखना है। जी, जिनॉन हंट चलेगी। अब जिनॉन हंट का आप देखना पड़ेगा कि वो नहीं, उस पर नहीं होगी मेरे ख्याल से लिमिट, लेकिन वो देखते हैं ना कि वो आपको डाटा इस तरह से देगी भी कि नहीं देगी। मुख्तलिफ हैं इसके अंदर, एक नहीं है खाली। एक पहले थी, वो मैं नाम भूल गया, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया पीछे से, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। उसके ऊपर डाटा वो एक एक चीज़ का डिटेल वाइज देता था कि ये स्टोर कब बना, ठीक है, इसकी मंथली, और वो ये बताता था कि एक प्रोडक्ट के ऊपर 4 कलर हैं। वो बताता है 4 कलर्स में से एक महीने के अंदर कौन से कलर के कितने पीस बिके हैं। इस हद तक डाटा आपके पास अगर आ जाए, आपने अगर शूज़ बेच रहे हैं मिसाल है, तो आपको पता है कि यार इसमें ब्लू कलर नहीं बिक रहा, तो आप पहले ही वो फैसला कर लें आप ब्लू ले ही ना, कि अगर बाकी लोग नहीं ले रहे तो मेरे स्टोर में कोई ज़्यादा चीज़ तो नहीं होगी कि जादूगरी होगी कि उसके ऊपर जाकर ब्लू लेना शुरू कर देंगे। तो आप उसको छोड़ दें, स्किप कर दें, आप बाकी कलर बेचते जाएँ। तो इधर से आपको बड़ी सारी चीज़ों का आइडिया जो है ना वो हो जाता था इस तरह। ये जिनोमेंट आ गई आपकी। इस पे वो आपको बता रहा है कि ये 1,030 की बिक रही है, 12% कमीशन है, ठीक है।
और एवरेज रिव्यूज़ 4.3 टू रेटिंग 4.8। ठीक है। सेलर का साइज़ भी बता रहा है और FBM है ये प्रोडक्ट, कैटेगरी स्विमिंग पूल है, लेकिन वो इसमें आपको नहीं दे रहा कि इसमें कितने पीस बिके हैं या डिटेल वो शो नहीं करवा रहा। वो दे रहा है लेकिन वो आपको पेड करना पड़ेगा, फ्री में नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ों में आपको जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा इस तरह से। बाकी मैं देख लेता हूँ अगर कोई और हमें मिल जाती है इसकी, और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे वो वेरिएंट्स बता रहा है कि इसमें एक ही वेरिएंट है। नहीं, ये एक्सटेंशन ही चल रही, वही एक्सटेंशन है, उनको ही आप यूज़ करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, उसी के ऊपर काम करेंगे। सर अगर फॉर एग्जांपल आज हम ये यूज़ कर लेते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो वो पेड करेंगे। लाजमी बात है, फ्री में तो आपको वो बताया कि इतना ही डाटा देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। ये पर डे के हिसाब से रेशो है या पर नहीं, इसकी जो है पर डे नहीं है, कंप्लीट यही होगी। 30 डे का फ्री था ना? 3 डे का ड्यूरेशन फ्री था। चलें, कल चेक कर लेंगे, अगर चल पड़ा तो कल देख लेंगे इसको मज़ीद।
बाकी वो फिर यही है कि आपको दूसरा मोबाइल नंबर लगा के कोई ना कोई उसके साथ करना पड़ेगा यूज़, या फिर पैकेज लेना पड़ेगा अगर आपने दराज के ऊपर ही काम करना है उसके। लेकिन आप मैनुअल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने उसके ऊपर ही जाना है। आपके पास मिलकर बाइक अलग पूरी क्लास पूरी क्लास एक एक्सटेंशन को कैसे ऑन करेंगे जगह जगह, वो नहीं करने देगा आपको। पूरा सिस्टम है उनका भी, उनको भी पता कि पूरी क्लास में मिल के ले सकती है, तो वो सर नहीं जैसे देगा। ये प्रोडक्ट हंटिंग में जो हमने तीनों कैटेगरीज देखी टिकटॉक, इसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा देखें ये रिस्पॉन्स यानी इस तरह नहीं है, प्रोडक्ट आपने हर जगह पे रहते हुए चीज़ों को हंट करना होता है, देखना होता है कि क्या चीज़ इस टाइम ट्रेंड में चल रही, क्या चीज़ बिक रही, कहाँ पे नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनको लेके आप आगे उसकी बेस पे फैसला करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ज़्यादा प्रोडक्ट वाइज दास पे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं ना, बहुत, ये मार्केट प्लेस है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको हज़ारों नहीं लाखों प्रोडक्ट्स मिलेंगी, ठीक है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी हैं, पाकिस्तान की भी हैं। टिकटॉक पे लाजमी बात है, ऐड कम चल रहा है तो कम ही होगी, ठीक है। आप यहाँ से बेशुमार आइटम्स निकाल सकते हैं। अब मैंने बताया ना कि आपने क्या करना है, आप एक तो ये आपके सामने रेटिंग्स आ रही हैं, आप रेटिंग की बेस पे, उसकी रिव्यूज़ की बेस पे फैसला कर सकते हैं। अगर ये मसाला स्टैंड है 2300 रिव्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बिक चुकी है, आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब वो अगला काम है कि मार्जिन क्या होगा, कहाँ से मिलेगी, कितने की आएगी, वो सारा काम बात का है, ठीक है। यहाँ से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस बेस पे फ़ैसला करते हुए चूज़ कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट बिक रही हैं। फिर इसमें आपको वो ऑप्शन देता है कैटेगरीज़ की, ठीक है, ये स्टार्ट में ऊपर कैटेगरीज़ आ रही हैं, आप कैटेगरीज़ में चले जाएं, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज़ को वन बाय वन ओपन करें। जैसे आपकी होम एंड किचन की कैटेगरी है, ठीक है, होम डिकोर की कैटेगरी है, फिर इसमें आपकी जो आ जाती है स्पोर्ट्स की कैटेगरी, फिर इसमें आपकी आ जाएगी इसके अलावा ना आप इसमें जा सकते हैं टॉयज़ के अंदर, टॉयज़ में फिर आप एजुकेशनल टॉयज़ जो हैं उनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, उनके ऊपर जा सकते हैं। इसमें न्यू भी होती हैं, पुरानी भी होती हैं जी। वो आपने देखे ना, आपको खुद से आइडिया हो जाता है कि अगर एक मिसाल है 10,000 पीस बिक गया तो 10,000 एक दिन में नहीं बिका, हो सकता है 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं उस प्रोडक्ट को बिकते हुए। फिर आपको खुद से भी आइडिया हो जाता है प्रोडक्ट को देख के, जो लोग मार्केट से इन टच रहते हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उन्हें पता चल जाता है यार ये पुरानी चीज़ है, नई चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने खुद से भी मार्केट से अप टू डेट रहना होता है। आगे जाके आपको ग्रुप्स में दे दूंगा जिसमें मुख्तलिफ सप्लायर्स होंगे, वहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन आपको खुद से चीज़ें आनी चाहिए। आगे आप यही से भी निकालनी सीखेंगे, लेकिन पहले आप खुद से, जब तक आपका उस पर नहीं होगा, ग्रिप होगी, आप उसको उस तरह से नहीं चला सकते। तो ये चीज़ें आपने अब कैटेगरीज वाइज ओपन करते जाएं, उसमें से देखें, ठीक है, उसमें आपको बेशुमार चीज़ें निकल आएंगी। अब पेट्स की कैटेगरी पहले नहीं थी पाकिस्तान में चलती, अब इस टाइम वो भी चल रही है। तो अब आपने अपना यूनिक आइडिया खुद से निकालना है, ठीक है, ये अब आपके ऊपर आप क्या करते हैं। अब 2-3 लोगों ने कोई चीज़ें ऐसी मैंने देखी कि वो वर्किंग कर रहे हैं, मैंने उन्हें बताया कि आप जैसे जाएं उसके ऊपर शार्क टैंक इंडिया के ऊपर, अब वहाँ से उन्होंने 2-3 न्यू आइडियाज़ निकाले आप लोगों में से स्टूडेंट्स ने, वो पाकिस्तान में नहीं है चीज़ें। अब बात ये है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इंडिया एक ही मार्केट है, ठीक है, लेकिन वो लोग थोड़ा सोचने का अंदाज उनका हो रहा है, या यहाँ पे भी हो सकता है बेशुमार ऐसी चीज़ें हो जो वहाँ पे ना हो। आप यहाँ की चीज़ें वहाँ कॉपी कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें यहाँ कॉपी कर सकते हैं। अगर आप शार्क टैंक पाकिस्तान देख रहे हैं तो यहाँ पे तो वो पहले ही चीज़ें चल रही हैं ना। अगर आपने यूनिक कोई काम करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करूँ जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप उस पर चले जाएँ, क्या नाम है, मैंने आपको बताया था आज़ाद चाय वाले का, उसका देखें, वहाँ पे आपको बेशुमार चीज़ें जो है ना वो ऐसी मिलती हैं कि आप वहाँ से प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। कल परसों भी कोई दिखा रहा था, उन्होंने कोई पैकेजिंग की प्रोडक्ट निकाली हुई थी, बाकी वो प्रोडक्ट उसकी हटके थी, ठीक है, वो पाकिस्तान में नहीं है प्रोडक्ट्स। अगर कोई भी बंदा पहले लॉन्च करता है तो वो उससे कमा लेगा। वो कितनी देर निकालता है, 6 महीने, साल, बाद में कॉपीज़ तो आ ही जाएंगी, लेकिन स्टार्ट में जिसने पहले ले आया, जिसने पहले लॉन्च कर दिया, वो कमा जाएगा उससे, ठीक है। तो यही काम है, अगर एक चीज़ पहले बिक रही है, आप भी वही बेच रहे हैं, तो उसमें आपका मार्जिन कम रहेगा। लेकिन अगर एक चीज़ आप यूनिक कोई लेके आते हैं तो आप मार्जिन उसमें एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। क्या आपका आइडिया था?
ठीक है। बहुत सारे लोग इसी बिज़नेस मॉडल को लेके चलते हैं कि वो देखते हैं कि जो चीज़ एक नई लॉन्च हुई है किसी भी कंट्री के अंदर, तो इंसानों के ऊपर ही तजर्बा हो रहा है ना, इंसान ही खरीद रहे हैं, इंसान ही उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो अगर वहाँ पे हो सकती है, क्या हमारी चीज़ें उनसे मिलती जुलती हैं? अगर हमारे भी इस्तेमाल में वो चीज़ आ सकती है, प्रॉब्लम हमारी भी वही है, तो हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर दें तो आपकी भी चलनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आपने खुद से सोचनी है कि आप किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करेंगे। अब यह है कि आप 1 बाय 1 कैटेगरीज ओपन करें, कैटेगरी वाइज आप प्रोडक्ट्स उसमें से फाइंड करनी शुरू करें। आप देखेंगे आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स ऐसी मिलेंगी कि जो नॉर्मल सेल नहीं हो रही। प्रोडक्ट सेल होने वाली है लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मिसाल है, आपने जब आगे आपको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के ग्रुप मिल जाएंगे ना, अब क्या होगा, उसके अंदर एक घड़ी आई, मिसाल के तौर पे कुछ भी आ गया या वाटर बॉटल आ गई, आप 100 लोगों ने देखी, आप 100 लोगों ने नहीं देखी, वो जितने ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें हज़ारों बंदा है तो वो सब देख रहे हैं। अब वो क्या होगा, अगर मिसाल 1000 लोगों ने देखी, उसमें 300-400 लोग उसका बनाएंगे ऐड और उसको लगा देंगे। अब 400 बंदा एक प्रोडक्ट को एक टाइम में बेचने की कोशिश कर रहा है, फिर आप कहते हैं कि मार्केट सैचुरेटेड हो गई है। मार्केट सैचुरेटेड नहीं हुई, आपने उसको गलत अप्लाई किया है। आप उससे हट के प्रोडक्ट को करें, ठीक है, कोई इसमें से यूनिक आइटम निकालें जो पहले बिक रही है लेकिन आपका कभी ध्यान नहीं गया, तवज्जो नहीं किया आपने कि ये कैटेगरी भी चल सकती है, ये प्रोडक्ट्स भी बिक सकती हैं, ठीक है, आप उनको बेचें तो आप कमा सकते हैं। अब जैसे वो ये 2 साल पहले आपका हुआ था लॉन्च इसका, जो ईद का आपने देखा होगा, एक्रेलिक का बना होता है ईदी डालने के लिए, ठीक है। अब वो 1000 1200 1500 का बिकता रहा है। अब वो तकरीबन आपका 50-60 रुपये का आता है, इनवेलप कह लें, वो उसका एक्रेलिक का बना हुआ। बात है कि जिसने यूनिक आइडिया निकाल लिया उसने कमा लिया उससे। वो पहले साल में जिसने छापने थे पैसे उसने छाप लिए, उसके बाद कॉपीज़ बन गई, फिर भी वो बिकता था, बड़े अच्छी उसमें मार्जिन निकलते थे। यही चीज़ है कि थोड़ा सा आपने उसको मार्केट से कोई हट के ट्रेंड देना है तो आपका क्लिक कर जाता है।